हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीस क्लासेस में। आज है 15 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम 15 जुलाई 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो सब आप इस वीडियो में विस्तृत से देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 15 जुलाई। ऑप्शन बी 15 जुलाई। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 6 जुलाई को विश्व जुनूनोस दिवस, 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाला मोमेंट है कि हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान से जुड़े मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट्स और साथ में उसके क्विज एक वीडियो में बना करके आपके लिए अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जाकर के वो ज़रूर देखें क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए क्विक रिव्यू इसमें भी कर लेते हैं। तो मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर के 2:33 पर कहाँ से लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के सतीश धवन श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को 600 करोड़ की लागत से बनाया गया है और ये 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर ये सफल लैंडिंग करता है तो भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। तो भारत कौन सा देश बन जाएगा? पहला राष्ट्र बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाएगा। तो अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, इससे पहले मैं आपको पहला चंद्रयान मिशन कब हुआ था, दूसरा चंद्रयान मिशन कब हुआ था। तो पहला चंद्रयान मिशन हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को जो कि सफल हो गया था। दूसरा चंद्रयान मिशन हुआ था 22 जुलाई 2019 को, लेकिन ये क्या हो गया था ना, 2.14 किलोमीटर दूर था तो इसकी लैंडिंग क्रैश हो गई थी, मतलब ये असफल हो गया था। और तीसरा चंद्रयान मिशन कब है? 14 जुलाई 2023 को। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। तो क्यों किया है? तो सशस्त्र बलों के बीच बाजरा का उपयोग एवं स्वस्थ भोजन के प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए FSSAI के साथ समझौता किया है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके चेयरमैन कौन है? अभी जे कमला वीरा। अब प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। तो ये पैकेज क्यों दिया गया है? तो जो बंद और घाटे वाले रोजगार है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए कि मतलब आप उठो और इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ो।
उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पैकेज की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र, विश्वभूषण हरिचंद्र जी। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर एशियन देशों की सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर एशियन देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा भारत, ऑप्शन बी हमारा भारत। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें है इंडोनेशिया, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड। ये जो सारे देश हैं वो एशियन के सदस्य हैं। तो अब इसका चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। जब 14 अप्रैल को बिस्टल द परेड में जब वो माननीय अतिथि के रूप में गए थे तो उन्हें फ्रांस का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये कुई भाषा है क्या? तो कुई एक जनजातीय भाषा है, ठीक है, ये जनजातीय भाषा, और इसे ऑप्शन बी उड़ीसा सरकार ने, किसने? उड़ीसा सरकार ने राज्य सरकार शामिल करने की मंजूरी दी है। तो उड़ीसा की राजधानी हो गई भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम हो गए नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर हो गए गणेश सील जी। अब है प्रश्न संख्या 8, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन बी मालदीव में। कहाँ की गई है? मालदीव में। तो मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद शोले। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC यूनिट का उद्घाटन किया है? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसके MD एंड CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक जी। अब हमें प्रश्न संख्या 10, हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में है। तो आखिर मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में रहा? तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है, और यहाँ अवैध शिकार, यहाँ और इसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध शिकार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसी को रोकथाम के लिए यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा था, इसीलिए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ हो गई? चेन्नई। यहाँ के CM हो गए NK स्टालिन, और यहाँ के गवर्नर हो गए RN रवि जी। कौन हो गए? RN रवि। अब है प्रश्न संख्या 11, हाल ही में रेजर पे ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में रेजर पे ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो इसका आंसर है मलेशिया में। कहाँ? ऑप्शन डी मलेशिया में। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर।
यहाँ की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। यहाँ की करेंसी है मलेशियन रिगट और यहाँ के प्रेसिडेंट है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। अब है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एनेस्ट्रियल एडव ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ है? फिर से सुन लीजिएगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एनेस्ट्रियल एडव ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विनोद मंकारा जी ने लिखा है। ये किसने लिखा है? विनोद मंकारा जी ने। जब 14 जुलाई को चंद्रयान को छोड़ने से पहले श्रीहरिकोटा में इस पुस्तक का विमोचन हुआ था। कहाँ हुआ है? श्रीहरिकोटा में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। अब है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में किसने नोटबुक LM, फिर से सुन लीजिएगा, नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए, गूगल ने। किसने किया है? ऑप्शन ए, गूगल ने। गूगल ने US में नोटबुक LM से एक ऐप जारी किया है। ये ऐप है जो कि तेज़ी से सीखने में मदद करता है। इसके लिए है, किसके लिए है? जो तेज़ी से सीखने में मदद करने के लिए है। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी US में जारी किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अब है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में क्रिकेट इतिहास में पिता और पुत्र, मतलब बाबूजी को भी और साथ में उनके बेटे को भी आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे रविचंद्र अश्विन जी। कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन जी। तो अब ये पिता पुत्र की जोड़ी कौन है? तो ये हैं शिव नारायण चंद्रपॉल और उनके बेटे, जो अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो क्रिकेट हो रहा है उसमें उनके बेटे टेगनेर चंद्रपॉल को भी आउट किया है। शिव नारायण चंद्रपॉल को तो उन्होंने पहले आउट किया था और अभी जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हो रहा है उसमें टेगनेर चंद्रपॉल को आउट करके ये जो कीर्तिमान है वो अपने नाम कर लिया है। अब है आज का प्रश्न तो यहीं पे समाप्त हो गया है। आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब 14 जुलाई का प्रश्न। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? कौन सा? ओपन काइलिन शुरू किया है। तो इसका आंसर है चीन। कौन सा आंसर है? चीन। तो चीन की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग। और चीन की करेंसी हो गई रेनमिंबी। चीन की करेंसी हो गई रेनमिंबी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इसका जब भी आप उत्तर दे साथ में डिस्क्रिप्शन दे। इससे क्या होगा ना, आपको आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों याद रहेगा, साथ में उसके उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो भी आपको याद रहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली AI एंकर लीशा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लीशा का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया है? ठीक है, कहाँ किया गया, मतलब किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप कोई वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो लोगों को शेयर करें। और चंद्रयान 3 से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।